ताजमहल प्यार की ताकत का एक ऐसा नमूना है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा स्मारक है जो समय की सीमाओं को पार कर गया है और आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि सैकड़ों साल पहले था। ये इमारत इतनी खूबसूरत है कि ये हर संस्कृति की सीमाओं से परे है। ये एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी देश या धर्म का हो, इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और खूबसूरती की एक सार्वभौमिक भाषा बोलती है। इसकी हर एक नक्काशी, हर एक डिजाइन एक कहानी कहती है जो दिल को छू जाती है। आगरा, इंडिया में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक अद्वितीय वास्तुकला का चमत्कार है। यह सफेद संगमरमर में लिखी एक कविता है जो प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती है। शाश्वत प्रेम के लिए एक गीत है। यह एक ऐसा गीत है जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गूंजता है और हर शाम चांदनी में चमकता है। इसकी अलौकिक सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है जो इसके जटिल विवरण और मनोरम उपस्थिति को देखने आते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। ताजमहल को 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह एक ऐसा प्रेम कहानी है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। मुमताज महल, जिसका नाम महल की चुनी हुई है, शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने शाहजहां के जीवन में एक गहरा शून्य छोड़ दिया। दुखी शाहजहां ने कसम खाई कि वो एक ऐसा स्मारक बनवाएंगे जो उनकी दिवंगत पत्नी के लिए उनके प्यार जितना ही खूबसूरत होगा। यह स्मारक उनके अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के जीवन का काम बन गया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने उन्हें 2 दशकों से ज्यादा समय तक जकड़े रखा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने उन्हें 2 दशकों से ज्यादा समय तक जकड़े रखा। यह उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी किसी किंवदंती से कम नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। 1612 में उनकी शादी हुई थी जब मुमताज महल सिर्फ 19 साल की थी। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई थी जो उस समय की शाही परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रतीक थी। वह असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता की महिला थी और शाहजहां उन पर पूरी तरह से मोहित थे। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी समझदारी और संवेदनशीलता ने भी शाहजहां का दिल जीत लिया था। वो हमेशा साथ रहते थे और मुमताज शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। उन्होंने न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्यार की ताकत और अपनों के साथ बिताए गए समय को संजोने के महत्व का एक प्रमाण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। ताजमहल उस प्यार का प्रतीक है। शाहजहां के दुख और अपनी प्यारी पत्नी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि देने की उनकी इच्छा का एक भौतिक प्रकटीकरण है। यह एक ऐसा स्मारक है जो आज भी प्रेम की अमरता का प्रतीक बना हुआ है। बादशाह ने इस प्रोजेक्ट में अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया और एक ऐसा स्मारक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो मुमताज महल के लिए उनके प्यार की तरह ही खूबसूरत और स्थायी हो। ताजमहल का निर्माण एक अद्वितीय कला और वास्तुकला का उदाहरण है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। एक ऐसी शैली जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल बादशाहों के तहत भारत में फली फूली। मुगल वास्तुकला अपनी समरूपता, ज्यामिति और विस्तृत अलंकरण के उपयोग के लिए जानी जाती है। ताजमहल इन सभी तत्वों का प्रतीक है जो उन्हें एक सामंजस्यपूर्ण और लुभावने तरीके से जोड़ता है। ताजमहल के डिजाइन में फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुशैलियों के तत्व शामिल हैं। इसका परिणाम वास्तव में एक अनोखी और विस्मयकारी संरचना है जिसने सदियों से दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि कला में सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने और मानव होने के अर्थ के मूल तक पहुंचने की शक्ति होती है। ताजमहल का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए 20,000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों की मेहनत लगी थी। इन मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात एक करके इस अद्भुत संरचना को खड़े ढहा किया। यह प्रोजेक्ट 1632 में शुरू हुआ था जब शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस स्मारक को बनाने का निर्णय लिया और 1653 में पूरा हुआ था जब इस अद्वितीय स्मारक का उद्घाटन हुआ जिसे पूरा होने में
2 दशक से ज्यादा समय लगा था। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़े रहा। निर्माण प्रक्रिया की देखरेख कुशल कारीगरों और वास्तुकारों की एक टीम द्वारा की गई थी, जिनमें से कई विदेशी भी थे, जिन्होंने शाहजहां के विजन को जीवंत करने के लिए अथक परिश्रम किया था। उनकी मेहनत और कला ने इस स्मारक को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है, जो इसकी सुंदरता और भव्यता को और भी बढ़ा देता है, जिसे 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। यह संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर को हाथों से बड़ी मेहनत से काटा और पॉलिश किया गया था, ताकि उसकी चमक और सुंदरता बरकरार रहे, और फिर बैलों की टीमों द्वारा खींची जाने वाली विशाल गाड़ियों पर आगरा पहुंचाया गया था। यह एक बहुत ही कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। ताजमहल का निर्माण एक लॉजिस्टिकल मार्वल था, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था, जिसके लिए इंजीनियरिंग और संगठन के अविश्वसनीय कारनामों की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा स्मारक है जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल को बनाना, मजदूरी और सामान की ढुलाई। ताजमहल का निर्माण मुगल साम्राज्य के धन और शक्ति का प्रमाण था। इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे भारत और उसके बाहर से कुशल कारीगरों की जरूरत थी। मकबरे की जटिल नक्काशी पर काम करने के लिए फारस, तुर्की और मध्य एशिया से उस्ताद कारीगरों को लाया गया था। निर्माण के लिए सामग्री इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम था। सामान पूरे भारत से मंगाया जाता था, जिसमें राजस्थान से संगमरमर, फतेहपुर सीकरी से बलुआ पत्थर और पंजाब से जसपर शामिल थे। भारी पत्थरों को ढोने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ऊंट मजदूरों के लिए रसद और खाना ढोते थे। मुगल वास्तुकार समरूपता और बारीकियों के उस्ताद। ताजमहल के वास्तुकार समरूपता और अनुपात के उस्ताद थे। मकबरा अपनी केंद्रीय धुरी के साथ एकदम सममित है, जिसमें 4 मीनारें मुख्य गुंबद को घेरे हुए हैं। ताजमहल के आसपास के बगीचों को भी एक सममित पैटर्न में बिछाया गया है, जो मुगलों के क्रम और संतुलन के प्यार को दर्शाता है। ताजमहल के सही अनुपात को प्राप्त करने के लिए वास्तुकारों ने कई गणितीय सिद्धांतों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, गुंबद की ऊंचाई और आधार की चौड़ाई के बीच के संबंध में सुनहरा अनुपात स्पष्ट है। इसका परिणाम एक ऐसी संरचना है जो दिखने में सुंदर और संरचनात्मक रूप से मजबूत दोनों है। ताजमहल की कारीगरी का स्थायी आकर्षण। ताजमहल अपनी जटिल कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर को जटिल नक्काशी और कीमती और अर्धकीमती पत्थरों की जड़ाई से सजाया गया है। दीवारों पर की गई सुलेख भी उतनी ही प्रभावशाली है, जिसमें कुरान की आयतें बहती हुई अरबी लिपि में खुरी हुई हैं। ताजमहल पर किया गया पियत्रा ड्यूरा जड़ाऊ काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस तकनीक में जटिल डिजाइन बनाने के लिए संगमरमर में अर्धकीमती पत्थरों को जड़ना शामिल है। कारीगरों ने रंगों और पैटर्न की एक चमकदार सरणी बनाने के लिए लैपिस लाजुली, फिरोजा, अगेती और जसपर सहित कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया। एक महान उपक्रम ताजमहल के निर्माण में चुनौतियां। ताजमहल का निर्माण चुनौतियों के बिना नहीं था। यमुना नदी एक बड़ी बाधा थी और इंजीनियरों को नदी को मोड़ने और मकबरे की नींव रखने के लिए कुओं और नहरों की एक जटिल प्रणाली तैयार करनी पड़ी। भारी संगमरमर के ब्लॉकों का परिवहन भी एक बड़ी चुनौती थी। पत्थरों के परिवहन के लिए बिल्डरों ने हाथियों, ऊंटों और बैलों के मेल का इस्तेमाल किया और पत्थरों को उनके स्थान पर ले जाने के लिए रैंप और रोलर्स की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इन चुनौतियों के बावजूद ताजमहल सिर्फ 2 दशकों में बनकर तैयार हो गया, जो मुगल बिल्डरों के कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। समय के साथ ताजमहल संरक्षण और संवर्धन। सदियों से ताजमहल को प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और समय के थपेड़ों सहित कई खतरों का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारत सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस स्थापत्य कृति की रक्षा के लिए व्यापक संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किए हैं। आगरा में प्रदूषण के स्तर को कम करने और ताजमहल के सफेद संगमरमर को उसकी मूल चमक में बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों में संगमरमर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक विशेष मडपैक का उपयोग करना शामिल है। मडपैक को संगमरमर की सतह पर लगाया जाता है और फिर धोने से पहले सूखने दिया जाता है। प्रेम का प्रमाण, ताज का स्थायी प्रतीकवाद। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत से कहीं ज्यादा है। यह शाश्वत प्रेम का प्रतीक है,
कला के महान कार्यों को प्रेरित करने के लिए मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। ताजमहल सदियों से कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित करता रहा है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। ताजमहल इस बात की याद दिलाता है कि मृत्यु के सामने भी प्यार कायम रह सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनों को श्रद्धांजलि देने, जीवन की सुंदरता पर विचार करने और मानव रचनात्मकता की शक्ति पर अचंभा करने आते हैं। ताजमहल प्रेम, कलात्मकता और इतिहास की विरासत। ताजमहल मुगल साम्राज्य की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मानव रचनात्मकता की समय और संस्कृति को पार करने की शक्ति की याद दिलाता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह पत्थर पर उकेरी गई एक कहानी है, संगमरमर में लिखी एक कविता है, प्रेम और बिछोह की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह सुंदरता, शांति और आश्चर्य की जगह है, एक ऐसी जगह जो आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित और विस्मित करती रहेगी। यह एक अनुस्मारक है कि ऐसी दुनिया में भी जो अक्सर अंधेरे और निराशा से भरी होती है, वहां अभी भी सुंदरता पाई जानी है, प्यार बांटना है और आशा को थामे रहना है।